Hello student, today we are learn Science Unit 3 Fiber to Fabric. In this chapter earlier we have learned about variety in fabrics, fiber, and in the fiber we have learned about cotton and jute. And cotton और jute जो है वो किस में से हमें प्रोवाइड होता है, वो प्लांट में से मिलता है, राइट. नाउ नेक्स्ट सेशन इज हाउ कैन वी मेक अ कॉटन यार्न, किस तरीके से बनता है. उसमें 2-3 मेथड्स आती है, स्पिनिंग, वेविंग, नीटिंग वगैरह. तो वो हम इस बारे में अब पढ़ेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज स्पिनिंग कॉटन यार्न. स्पिनिंग कॉटन यार्न. कॉटन यार्न कैसे बनाते हैं यार्न. सो यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ. हम अपने आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में, ठीक है. होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fiber. Are you able to make a yarn? इस तरीके से आपको बताया है कि पहले एक साइड से उसे पकड़ना है अपने हैंड में, फिर उसे थंब से मतलब पकड़ के 4 फिंगर से स्ट्रेच करके उसे हमें बनाना है, राइट. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. क्या दिया है, फाइबर में से, ठीक है, कॉटन का यार्न जो बनाना है उस मेथड को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग. इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. क्या बोला है इसमें कि जो ये प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस, स्पिनिंग की प्रोसेस में फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन, कॉटन के बड़े बड़े जो होते जो कॉटन वूल, उसमें से ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. वो क्या होता है, फिर वो हमें फाइबर जो है वो हमें यार्न देता है. अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड तकली. उसे हम क्या कहते हैं, तकली. Another hand operated device used for spinning is चरखा. ठीक है, क्या क्या यूज होता है. पहले के ज़माने में पता है सब कॉटन किस तरीके से निकालते थे, चरखे की मदद से, राइट. अब तो ये जो इसे स्टील का रॉड जैसा दिख रहा है, ये है जिससे कॉटन जो है वो निकाला जाता है, ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं, तकली. चरखा. Use of charkha was, this is the picture of charkha. How can this person making a cotton yarn. Use of charkha popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. Independence movement जो थी हमारे यहाँ पर, मतलब स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उसमें चरखा जो है उसे वो बहुत पॉपुलर हुआ था महात्मा गांधी की वजह से. ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न एंड शन इम्पॉर्टेंट क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन. क्या बोला था महात्मा गांधी ने कि हम कौन से क्लोथ पहनेंगे जो हम अपने हाथ से बना रहे हैं, खुद के बनाए हुए कपड़े कॉटन के, और जो है ब्रिटिश के मिल वगैरह में वो लोग मशीन से बनाते हैं वो हम नहीं पहनेंगे. उसका बहिष्कार किया था. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन. स्पिनिंग ऑफ यार्न जो होता है मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बनाना होता है वो किस में से बनता है, स्पिनिंग मशीन में से. आफ्टर स्पिनिंग मशीन यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक. और स्पिनिंग मशीन के बाद जो है यार्न क्या होते हैं, वो फैब्रिक बनाने में यूज होते हैं. यार्न टू फैब्रिक. यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, ठीक है. देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स. द 2 मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग. क्या है, 2 है. फैब्रिक किस तरीके से बनते, फैब्रिक यानी कपड़ा जो हम पहनते हैं वो, ठीक है, वो किस तरीके से बनते हैं. तो 2 चीज़ों से बनते हैं वो फैब्रिक. इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज्ड टुगेदर. 2 जो सेट है उसे मिक्स करके हम बना सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. 2 जो चीज़ें हैं उसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है. जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 मटेरियल हम यूज़
कर रहे हैं, उसके बाद उसे बना रहे हैं, उसे हम कहेंगे वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। और हमें कुछ से पेपर स्ट्रिप्स बनाते हैं जो कि हमारे इस टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी में दिया है, राइट। तो लुक एट द पिक्चर, फर्स्ट वन ए एंड बी, दो पेपर लिए हैं उन्होंने, ठीक है। वीविंग विथ पेपर स्ट्रिप दिया है, ये प्रोसेस है। दो पेपर्स लिए हैं, सेकेंड वन ए इज द पेपर, बी इज पेपर, दोनों पेपर है अलग अलग। अब उसको किस तरीके से वो लोग वीव कर रहे हैं देखो, एक के ऊपर एक को चढ़ा के, जिस तरीके से हमारे घर पे वो चटाई वगैरह होती है बुनी हुई, उस टाइप से ये लोग एक दूसरे के ऊपर मतलब बुन रहे हैं। वीविंग मतलब एक तरीके से बुनाई ही हुई, ठीक है। एंड द लास्ट रिजल्ट इज गिवन कि एक ये पूरा बॉक्स रेडी हो गया है दो पेपर्स की हेल्प से। इन फिगर 3.12 ए एंड ऑन द अदर एज शोवन इन फिगर 3.12 बी, कट बोथ द शीट्स along the dotted line and then unfold weave the strip one by one through the cuts in the sheets of paper as shown in figure C. Figure D shows the pattern after weaving all the strips. क्या दिया है कि जो ये दो पेपर है इनको हम पतले पतले स्ट्रिप्स काटेंगे और उन दोनों स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक बुनाई करेंगे तो ये एक चेस्ट के पैटर्न का हो गया इधर पर रेडी। ये इसे हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वीविंग। एंड ये दिस इज अ हैंडलूम, हैंडलूम की मदद से भी वीविंग होता है। ये एक हैंडलूम की मशीन है, उससे भी वीविंग होता है कॉम करके। इन अ सिमिलर मैनर 2 sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. अपने जो पेपर स्ट्रिप है उससे भी पतला होता है, ठीक है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। क्या है, लूम्स होते हैं। दिस वन इज अ पिक्चर ऑफ लूम्स, राइट। ये लेडी जो हैंडलूम से कर रही है ये लूम है। अब ये दो तरीके के ऑपरेटेड होते हैं, लूम्स होते हैं वो। ये हैंडलूम है, ये हैंड से अपना वर्क कर रही है लेडी, इसलिए ये हैंडलूम है। और दूसरा ये हैंड ऑपरेटेड है। और सेकंड एक होता है जो कि मशीनरी के द्वारा होता है, वो पावर ऑपरेटेड होता है। क्योंकि वो मशीन होती है वो तो इलेक्ट्रिक के थ्रू उसे पावर देकर रेडी कर देते हैं और वो चलने लग जाती है। हैंडलूम वाला सारा काम वो कर देती है। नीटिंग, हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटेड। कैसे स्वेटर बनाया जाता है वो पता है। नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। मतलब हमारे जो सॉक्स होते हैं उसकी बुनाई की हुई होती है, नीटिंग जिसे कहते हैं। उसका एक धागा बस खोलना, पूरा का पूरा सॉक्स आपका खुल के रेडी हो जाएगा। अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरैप्ड। Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machine. और knitting भी क्या है, दोनों चीज़ से होती है, हैंड से भी होती है और मशीन से भी होती है। अब आजकल जो स्वेटर्स आते हैं वो तो लगभग मशीनरी से ही बने हुए आते हैं, राइट। हैंड से कोई अपना इतना यूज़ नहीं करता। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. Then fabrics are used for a variety of clothing आइटम्स। क्या है बोला इसमें, वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। मतलब वीविंग के वजह से और निटिंग के वजह से हम अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स बना सकते हैं। दिस फैब्रिक आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग। और ये सारे जो है अलग अलग वेराइटी के हमें क्लॉथ्स मिलते हैं, राइट, इसके लिए यूज़ होते हैं। सो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री देखते हैं। Have you ever wondered what materials people used in ancient time for clothes? क्या यूज करते थे? It appears that in those time people used the bark and big leaves of trees or animal skin and furs to cover themselves. जो पहले आदिवासी लोग थे वो क्या करते थे, वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, या तो बड़े बड़े पत्ते होते थे, पेड़ जो पेड़ होते हैं उनकी लीव्स होती थी, या फिर एनिमल्स को मार के उनकी स्किन या फिर उनके फर जो होते जिसको हेयर कहते हैं उन सब के कपड़े वो पहनते थे, राइट। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वेव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। और फिर उसके बाद वो लोग क्या करने लगे,
कि इन सब का यूज़ से क्या बनाने लगे, बास्केट वगैरह बनाने लगे। वेविंग की मशीन, मतलब वेविंग जो होती है प्रोसेस, उसकी हेल्प से वो लोग ग्रास को वेव करके बास्केट्स बनाने लगे, जो कि अभी भी इधर पर तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है टाउन एरिया में, बट हाँ ये है कि अभी हम जाएंगे अपने गांव वगैरह में तो वहाँ पर अभी भी ये चीज़ देखने को मिलती है, राइट। वाइन्स, animals' fleece or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. जो गंगा के किनारे वाले लोग हैं पहले जो थे वो क्या पहनते थे, कॉटन फैब्रिक ही सिर्फ पहनते थे। अब तो सिंथेटिक क्लोथ्स भी सब पहनने लगे हैं। Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. और ये fabrics में use होता था। In those days, stitching was not known. मतलब पुराने ज़माने में जो था वो उधर पर स्टिचिंग वगैरह के बारे में कोई जानता ही नहीं था। People simply wrapped the fabrics around different parts of their body. वो सिर्फ ऐसे ही लपेट लेते थे, right? Many different way of wrapping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. जब निडल जो होती है हमारी सिलने वाली, उसका जब आविष्कार हुआ तब से वो लोग जानने लगे कि हाँ स्टिचिंग होती है और वो लोग स्टिचिंग करने लगे अपने फैब्रिक पे। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन, बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। मीन्स क्या है कि साड़ी वगैरह जो अभी है, साड़ी है, धोती, लुंगी, टर्बन, ये सारी चीज़ें क्या है अभी भी ये बिना स्टिच के ही पहनी जाती है, राइट। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabric and clothing items. क्या बोला है, जैसे कि हमारे खाने में वैरायटी आ गई है, अलग अलग तरीके के हम खाने खाते हैं। यहाँ गुजरात में अलग होता है, पंजाब में अलग होता है, साउथ इंडिया साइड अलग होता है, सबका रिलीजन वाइज खाना होता है। जस्ट उसी तरीके से रिलीजन वाइज सबका पहनना ओढ़ना पहनावा भी होता है, उनके क्लोथ्स फैब्रिक भी उसी टाइप के होते हैं, राइट। तो जिस तरीके से हमारे खाने वगैरह में वैरायटी आई है वैसे ही हमारे पहनने ओढ़ने वाले क्लोथ्स वगैरह। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट स्पिनिंग कॉटन यार्न। कॉटन यार्न किस तरीके से बनाया जाता है वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, वो कॉटन यार्न किस किस चीज़ों में से बनाते हैं, चरखा में से और तकली में से, ठीक है। तो ये हमने इसमें पढ़ा है। वी हैव लर्न दिस एंड यार्न टू फैब्रिक। यार्न से किस तरीके से फैब्रिक बनाया जाता है, जो यार्न उसके रेडी होते हैं पतले पतले बहुत सारे फैब्रिक को मिक्स करके एक धागे की तरीके से मिलता है हमें, उसको हम वेविंग करके अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नीटिंग। नीटिंग के वजह से भी हम इसमें बनाते हैं अपने फैब्रिक, जैसे स्वेटर वगैरह हो गया, वो सारे नीटिंग के हेल्प से हम बना लेते हैं, ठीक है। फिर हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स, हमने हिस्ट्री भी पढ़ी कि जैसे पुराने ज़माने में सब क्या पत्ती वगैरह पहनते थे, इतना उन लोगों के पास वो नहीं था, वो स्किन वगैरह होते थे जो एनिमल्स के, वो वियर करते थे। उसके बाद थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस हुई तो फिर वो लोग फैब्रिक जो उन्हें मिला कॉटन वगैरह का, उसे वो सिर्फ ड्रैप करके वो पहनने लगे, सिर्फ लपेट लेते थे बस, स्टिचिंग वगैरह के तब प्रोसेस नहीं थी। फिर जब निडल हमें मिली, निडल का आविष्कार हुआ, तब फिर वो लोग स्टिचिंग करना जानने लगे और फिर स्टिचिंग करने लगे। और फिर इसके बाद धीरे धीरे जो पुराने था वो तो बिल्कुल चला गया और हमारे जो क्लोथिंग वगैरह में है वैराइटीज आने लगी। बहुत तरीके के कपड़े क्लोथ्स होते हैं जो हम पहनते हैं, राइट। तो दिस इज द चैप्टर अबाउट योर सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह के बारे में हमने इसमें पढ़ा है, राइट। थैंक यू।